बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवाओं के शोर में आपके साथ साथ बातें कुछ अनकही सी, आपका और हमारा साथ रहेगा इश्क के कुछ लम्हों तक। और अगर आपको ये साथ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नॉवल मारा दिल एपिसोड 1। ये कहानी एक गांव की लड़की सरोज की है, जो पढ़ना चाहती है। जिस गांव में वो रहती है वहाँ के लोग लड़कियों को पढ़ाना बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। लड़कियों की 15 से 17 उम्र तक शादी करा देते हैं। सरोज के घर वाले भी यही चाहते हैं कि वो शादी कर ले, मगर इसके सपने बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि शादी ना करके आगे पढ़ना, बहुत बड़ी जॉब और बंगला, गाड़ी। ये तो इस गांव में रहकर मुमकिन न था। ये जानने के लिए स्टोरी को मुकम्मल सुनिए। वो परेशानी के आलम में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी, क्योंकि आज उसका 12 का रिजल्ट आना था। वो परेशान थी कि वो पता नहीं क्या होगा। लड़की, ये क्या यहाँ से वहाँ घूम रही हो? बैठ जाओ, दादू ने उसे डांटा। दादू, आज मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान किस लिए हो? आज मेरा 12 का रिजल्ट आने वाला है। वो क्या होता है? दादू ने नासमझी से पूछा। दादू, मतलब मैंने जो पढ़ाई की है उसका रिजल्ट आएगा कि मैं पास हूँ या फेल। पास हो या फेल क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी तो शादी तुम्हारी मैं इस साल करवा के ही रहूँगा। ओह दादू, कितनी बार कहा है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मुझे तो अभी पढ़ना है, एक बड़ा सा बंगला लेना है और उसमें काम करने वाले नौकर बड़े से शहर में, और एक खुद की कार। वाओ! ओ, अब अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल और हकीकत की दुनिया में अपने बाप और दादा की हैसियत के मुताबिक सपने देख। तभी बाहर से जुबैर साहब आते दिखाई दिए। वो भागती हुई आई। बाबा, क्या हुआ? मेरा रिजल्ट आ गया। उफ, कैसी लड़की है, बाप से पानी का तो पूछती नहीं। इतना नहीं कि बाप बाहर से का आया है। दादू ने फिर उसे टोका। हाँ बेटा, आ गया। ये लो। उसने कुछ कागज़ उसके हाथ में थमाए। उसने जल्दी जल्दी खोल के मार्क्स देखे। वो खुशी से झूम उठी, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे। वो भाग के रूम में चली गई। साहिदा बेगम उसके लिए पानी लाई। उसने पानी पिया और दादू के साथ बैठ गया। वैसे अब तो पूरी हो गई ना इसकी पढ़ाई? दादू ने उसे मुखातिब किया। हाँ अबू, हो गई। अब मैं कहता हूँ इसकी शादी करा दो। इतनी भी क्या जल्दी है अबू? क्या जल्दी है? इसकी उम्र के लड़के की शादी हो गई और अभी भी तुझे लगता है जल्दी है? जहाँ लड़कियाँ 5 पढ़ के घर में बैठ गई, वहाँ तूने 12 तक पढ़ाया इसे। देख ले, मैंने बहुत बार कहा है, आखिरी बार कह रहा हूँ, अब उसकी शादी करा दो। अच्छा, किससे? कोई है आपकी नज़र में? जुबैर साहब ने पूछा। हाँ, वो है ना अयाज। क्या अबू? उसकी उम्र तो कम से कम 25 साल होगी और फिरोज अभी 18 साल की है। तो क्या हुआ? वैसे भी तेरी बेटी की ऊट-पटांग हरकतों की वजह से आज तक कोई रिश्ता नहीं आया उसके लिए, और ऊपर से तूने उसे सर पे चढ़ा रखा है। पूरा गांव हंसता है, मगर बाप का तो कहना मानते नहीं तुम। दादू दुख से बोल रहे थे। जुबैर साहब वहाँ से उठ के चले गए। अपने शोहर को समझाओ कुछ, मेरी तो सुनता नहीं। अब उसने जाहिदा से कहा। तो मेरी कहाँ सुनते हैं ये दोनों बाप बेटी? वो भी उनके साथ गई। दादू मौलवी थे। उनका मानना था कि लड़की 15-17 की हो तो शादी करा दी जाए, और ज़्यादा वो सरोज की पढ़ाई के खिलाफ थे, और साथ सरोज की माँ भी, मगर उसके बाप ने उसे सपोर्ट किया। दादू का एक बेटा और एक बड़ी बेटी थी। बड़ी बेटी रेहाना, जिसके 4 बेटे थे और 2 जॉब में थे, और उनके शौहर रिटायर्ड टीचर थे, और 2 बेटे जो अभी पढ़ रहे थे, एक सरोज की हमउम्र और एक उससे 2 साल बड़ा था। अभी उनकी पढ़ाई चल रही थी।
اور وہ کراچی میں رہتے تھے۔ چھوٹا بیٹا زبیر تھا، جس کی دو بیٹیاں تھیں۔ سب سے لاڈلی تھی سروش اور سب سے بڑی تھی چھوٹی بیٹی، جو 2 سال سروش سے چھوٹی تھی، مگر وہ سروش سے الگ تھی۔ اس کا پڑھنے لکھنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بس گھر کے کام کرنے کا شوق۔ زبیر کو کوئی جاب نہ تھی، وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے اور مشکل سے 2 وقت کی روٹی ہی کماتے تھے، مگر سروش کے سپنے الگ تھے۔ اب وہ اپنے سپنے پورے کر پائے گی یا بیچ میں اسے کوئی اور مشکل آئے گی؟ سروش ایک لاپرواہ سی لڑکی تھی، اسے کسی سے کچھ بھی کہنے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب دادو یا ماں اسے کچھ بولتے تو وہ مذاق میں بات ٹال دیتی تھی۔ اسے صرف اپنے باپ کا سپورٹ چاہیے تھا، اور وہ تو اس کے ساتھ تھا ہی۔ بڑی مشکل سے اس نے 12 کی پڑھائی مکمل کی۔ روز گھر میں باتیں سنتی اور بیزار ہو جاتی تھی، مگر باہر جائے تو لوگوں کے منہ اسے گاؤں کے ماحول سے بیزاریت ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی سوچ کو چینج کرنا چاہتی تھی، مگر سوچتی تھی کہ اگر گھر کی سوچ نہیں چینج کر پائی تو گاؤں کی کیا کھاک کروں گی؟ سروش نے اپنے کزن حامد کو کال کی اور اسے بتایا اپنے رزلٹ کا۔ وہ خوش ہوا۔ اچھا، آگے کا کیا پلان ہے؟ بس دادو کے کہنے پہ شادی؟ سروش نے اسے تنگ کیا۔ کیا دماغ خراب ہے کیا؟ تم تو کہتی تھی تمہیں پڑھنا ہے۔ ہاں، مگر دادو ضد پہ اڑے ہیں کہ شادی کرا دیں گے۔ ایک تو نانو بھی پتہ نہیں زمانے میں جی رہے ہیں، تم کوئی شادی وادی نہیں کر رہی، سمجھی؟ جو سروش پہ جس پہ سروش کو ہنسی